हेलो एवरीवन, अगेन यू आर वार्म वेलकम टू आवर फैमिली आइडियल रूटर लर्निंग प्लेटफॉर्म। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सुबह का क्लास हमारा सीनियर्स का आता है और आज के दिन की बात करें तो आज का दिन हमारा बहुत ही खास है। खास इसलिए है क्योंकि नवरात्रि हमारा शुरू हो रहा है और आज हमारा नवरात्रि का पहला दिन है। तो माँ दुर्गे आप सबके ऊपर कृपा बनाए रखें। तो शुरू करते हैं आज का क्लास बिना देरी के। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो आज का टॉपिक होगा हमारा एक्जुलरी वर्ब का। अगर इस वर्ब की बात किया जाए तो देखिए वर्ब जो होता है हमारे कई कैटेगरी के होते हैं। अब कितने कैटेगरी के होते हैं हम ये बाद में देखेंगे। फिलहाल हम ये देखेंगे एक्जुलरी वर्ब में हमारा कौन कौन सा कैटेगरी होता है। और आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ 10 से 11 मिनट में हम मॉडल्स को किस तरीके से सीखेंगे और किस तरीके से इसका यूज करेंगे, पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ 10 से 11 मिनट में हम लोग सीख जाएंगे। सही, जी हाँ, सही कहा मैंने और आप लोगों ने सही सुना कि सिर्फ और सिर्फ 10 से 11 मिनट के अंदर में हम लोग सारे के सारे मॉडल्स को समझ चुके होंगे। तो प्लीज बने रहिए। तो शुरू करते हैं। देखिए जैसे ही मैंने कहा एक्जुलरी वर्ब को हम लोगों ने 3 कैटेगरी में बांटा। पहला होता है हमारा प्राइमरी एक्जुलरी, जिसे हम लोग प्राइमरी तो होता है लेकिन इसे हम प्रिंसिपल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? प्रिंसिपल एक्जुलरी भी कहते हैं। दूसरा कैटेगरी होता है हमारा मॉडल एक्जुलरीज का, जो हम आज सीखेंगे। मॉडल्स जो होता है, मॉडल्स कितने तरीके के होते हैं, क्या क्या होता है, ये हम बाद में देखेंगे। और तीसरा जो हमारा होता है, जो हमारा एक्जुलरी वर्ब का टाइप होता है, वो होता है हमारा सेमी मॉडल। अब इस सेमी मॉडल को हम लोग एक दूसरे क्लास में बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे क्योंकि इस पे कुछ ग्रामेरियंस का अपना अपना मत है और कोई इसे सेमी मॉडल कहता है, कोई इसे मॉडल्स के रूप में रखता है। इसके बारे में हम किसी दूसरी क्लास में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम ये देखेंगे कि मॉडल्स जो हमारा होगा वो क्या क्या होगा और उसका यूज हम किस किस तरीके से यूज करेंगे। अगर आप देखेंगे, देखिए पहला हमारे मॉडल्स जो होता है, मैंने मॉडल को कई सारे कैटेगरी में बांट रखा है। देखिए आप ध्यान देखिए, पहला है कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ऑट टू। कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मॉडल्स होते हैं। अगर आप सेमी मॉडल को निकाल दो तो हमारे पास 10 मॉडल्स हमारे होते हैं। और इस 10 मॉडल्स का यूज हम किस तरीके से करते हैं, कहाँ कहाँ पे यूज करना है। यूजेज अगर मैं बात करूँ कि यूजेज ऑफ मॉडल्स का, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है अपने आप में। क्योंकि अगर मैं बोलूँ कि आपसे किसी भी चीज़ को, अभी कुछ देर पहले ही बोला था कि अगर आपको अच्छे से अपने आप को किसी के सामने रखना है या फिर किसी एग्जामिनेशन में अच्छा एप्लीकेशन लिखना है, ऐसे लिखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे जरूरी चीज़ होता है हमारा मॉडल्स का होना। अगर हम किसी के सामने कुछ बोल रहे हैं तो हमारा ये ध्यान रख के चलिए कि आपको कम से कम 80 to 90% आपको मॉडल्स का यूज करना ही होता है क्योंकि आप अच्छे तरीके से आप समझा पाए। अब देखते हैं इसका मॉडल्स का यूज हम किस 3 तरीकों से कर सकते हैं। मॉडल्स की अगर बात करें तो मॉडल्स का हम लोग आज सीखेंगे यूसेज ऑफ मॉडल्स। अभी हम लोगों ने सीखेंगे मॉडल्स में क्या होता है। कैन होता है, कुड होता है, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट और टू। अगर प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडल्स की मैं बात करूँ तो देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडल्स को मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को कैन वाले क्लास में समझा रखा था। उसमें आप इसके पहले जो भी मैंने ग्रामर्स का चैप्टर आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, आप जो जाकर उसे देखिए और आप उसके प्रॉपर्टीज को देखिए, आप उसके यूसेज को देखिए कि किन किन तरीकों से, किन किन एग्जाम्पल के थ्रू हम उसे समझ सकते थे। आपने समझा था, आपने बखूबी उसे सीखा था। क्लियर है? तो आज हम देखेंगे, देखिए मॉडल्स, यूसेज ऑफ मॉडल्स, इसे हम किन किन तरीकों में सीखेंगे। देखिए पहला होता है हमारा एबिलिटी। अगर दिखाना, अगर आपको योग्यता दिखाना हो तो आप किसका यूज करेंगे? मॉडल्स का यूज करेंगे। अगर आपको किसी चीज में संभावना दिखाना हो, अगर आपको पॉसिबिलिटी बतानी हो तो आप क्या यूज करेंगे? मॉडल्स का यूज करेंगे। अगर आप अपना कर्तव्य बता रहे हो या फिर आप किसी के कर्तव्य को याद दिला रहे हैं, आप किसी की ड्यूटी की बात कर रहे हैं, तो ये क्या कहते हैं आप? वो भी हमारा एक मॉडल्स के अंडर ही आता है। क्योंकि देखिए धीरे धीरे हम एक सीखेंगे। मैंने अभी आप लोगों से कहा कि मॉडल्स का रोल जो होता है 80 to 90% होता है किसी भी सेंटेंस का फॉर्मेशन के लिए, अगर आप अच्छे तरीके से बोलना चाहते हैं तो। जैसे ही ये क्लास एंड होगा आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हाँ मॉडल्स का यूज बहुत ही ज़्यादा होता है और मैंने ग्रामर में मॉडल्स को ही सबसे पहले क्यों चुना, आप लोग देख लीजिएगा। अगर चौथे की बात करें, देखिए सजेशन अगर किसी को देना हो, अगर किसी को सुझाव देना, देखिए मैं हिंदी नहीं लिख रहा हूँ, हिंदी में आपको बोल रहा हूँ ताकि आप लिख सकें। आप लिख लीजिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ। एबिलिटी योग्यता, पॉसिबिलिटी संभावना, ड्यूटी होता है कर्तव्य, सजेशन होता है अगर आप किसी को सुझाव दे रहे हैं तो आप क्या कीजिएगा, क्या कीजिएगा? सजेशन कीजिएगा। देखिए परमिशन की जैसी बात है, परमिशन 2 तरीके की होती है। एक परमिशन होती है देने की, एक होती है टू टेक। अगर किसी को किसी से लेना हो या फिर किसी को देना हो, इसके बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से प्रीवियस क्लास में सीखा है। फिलहाल तो अभी हम लोगों ने क्या सीखा? परमिशन 2 तरीके होते हैं, एक होता है लेने वाला, एक होता है देने वाला। उसके बाद होता है हमारा ऑर्डर। अगर किसी को ऑर्डर देना, अगर किसी की आज्ञा देना हो तो क्या किसका यूज करते हैं?
मॉडल्स का यूज आएगा। अगर मॉडल्स का यूज करना है हमें तो क्या करना पड़ेगा, पावर भी दिखाना होता है, उसमें भी हम मॉडल्स का यूज करते हैं। अगर अपना कार्य शक्ति बताना हो कि हम ये कर सकता हूँ, मैं ये उठा सकता हूँ, मैं उसे तुम फेंक सकता हूँ, मैं दीवार को तोड़ सकता हूँ, तो इन सेंटेंस में हमें किस चीज़ का यूज करना पड़ता है, तो अपने पावर का यूज करना पड़ता है, उस क्या कहते हैं, मॉडल्स का होगा। उसके बाद हमारा आता है कैपेसिटी का, क्षमता आपके अंदर क्या है, इसके लिए भी हम मॉडल्स का यूज करते हैं। अगर आपको किसी चीज पर प्रतिक्रिया देना हो, रिएक्शन देना हो, तो आप किस चीज का यूज करेंगे, रिएक्शन का यूज करेंगे। और रिएक्शन का यूज करेंगे तो रिएक्शन किस चीज में आता है, मॉडल्स का यूज आपको करना पड़ेगा। इन्फॉर्मेशन को देखते हैं, देखिए अगर आपको इन्फॉर्मेशन देना हो, अगर आपको किसी चीज के बारे में ऐसे ही नॉर्मली बताना हो तो आप किस चीज का यूज करते हैं, मॉडल्स का यूज करते हैं। अगर आपको विश करना हो, जैसे आप कहते हैं कि मैं काश में ये होता, काश में प्रधानमंत्री होता, काश में आकाश में उड़ता, तो इन सारी चीज़ों के लिए भी आपको मॉडल्स का यूज करना होता है। वो हमारा किस चीज़ में आता है, विश के अंदर आता है। उसके बाद अगर आपको पर्पस दिखाना हो, अगर आपके चीज़ को उद्देश्य क्या है क्या नहीं है, तो उसके लिए भी आप किसका यूज करते हैं, मॉडल्स का यूज करते हैं। अगर आप पर्पस दिखाना हो, पर्पस दिखाना हो, तो वहाँ भी आप मॉडल्स का यूज करेंगे। अगर आपको इंस्ट्रक्शन देना हो, अगर किसी को इंस्ट्रक्शन देना हो, तो आप किसका यूज करेंगे, मॉडल्स का यूज करेंगे। तो देखिए रिक्वेस्ट जो होता है, रिक्वेस्ट भी दो तरीके से होता है। एक होता है ऐसे ही, मतलब आप किसी ऐसे बेमन का रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि आप किसी कह रहे हैं कि यार ये मेरा काम कर दोगे। अब देखिए आपके मन में होगा कि हो सकता है नहीं भी करे तो क्या फर्क पड़ता है, बस कर रहे तो अच्छा है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका होता है बहुत ही पोलाइटली बोल रहे हैं यार कर देना है। तो ये जो तरीका होता है हमारा पोलाइटली रिक्वेस्ट होता है। रिक्वेस्ट कितने तरीके हुए, दो तरीके के हुए। इसमें भी हमारा किस चीज यूज करेंगे, मॉडल्स का यूज करेंगे। दूसरा उसके बाद होता है हमारा स्पेक्यूलेशन का। स्पेक्यूलेशन का मैं हिंदी नहीं बताऊंगा, आपको इसका हिंदी ढूंढना है यार, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि स्पेक्यूलेशन का हिंदी क्या होता है। तो देखिए जहां भी स्पेक्यूलेशन होता है तो वहां भी हम किसका यूज करते हैं, मॉडल्स का यूज करते हैं। अगर किसी को कमांड देना हो, अगर किसी को कमांड देना हो तो हम किसका यूज करते हैं, मॉडल्स का यूज करते हैं। आपको आप देख रहे होंगे एक एक चीज जो हम हमारे लाइफ से रिलेट करता है, या फिर हम जब एग्जामिनेशन में बैठते हैं कुछ लिखते हैं तो वहाँ पे हमें हर एक चीज़ के बारे में हमें लिखना होता है, एक्सप्रेशन दिखाना होता है, कुछ कमांड होता है, स्पेक्यूलेशन होता है, रिक्वेस्ट टाइप का सेंटेंस होता है। जिस भी तरीके का सेंटेंस हमारे सामने होता है, सारा का सारा तरीका आपको दिख रहा होगा। उसके बाद हमारा आता है प्रॉमिस का। अगर आप कहीं से वादा कर रहे हैं कि हाँ मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, आप प्रॉमिस कर रहे हैं, उसमें क्या यूज कीजिएगा, मॉडल्स का यूज कीजिएगा। उसके बाद में थ्रेट का, अगर किसी को धमकी देना हो, क्या देना हो, अगर किसी को धमकी देना हो तो वहां भी आपका किस चीज का यूज करेंगे, आपको यूज करेंगे मॉडल्स का। अगर डिटर्मिनेशन हो, डिटर्मिनेशन भी होगा। देखिए डिटर्मिनेशन का भी मैं हिंदी आपको नहीं बताऊंगा, आपको इसका भी हिंदी हमें कमेंट करके बताना है। अगर आप चाहे तो इसका सिनोनिम्स भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो जब भी हमारी डिटर्मिनेशन की बात आती है तो डिटर्मिनेशन के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, मॉडल्स का यूज करते हैं। उसके बाद हमारा आता है विलिंगनेस के। विलिंगनेस होता है हमारा, जैसे कि ये मेरी इच्छा है, मैं कर लूंगा, कोई बात नहीं, होता है ना कि मैं उसकी हेल्प करूंगा, ये मेरी इच्छा है, ये हमारा विलिंगनेस है। तो इसके लिए भी हम किस चीज का यूज करेंगे, मॉडल्स का यूज करेंगे। उसके बाद आता है हमारा पोलाइट रिक्वेस्ट। जैसे मैंने कहा कि रिक्वेस्ट दो तरीके के होते हैं, तो यही है वो पोलाइट रिक्वेस्ट और एक ऐसे ही जनरल रिक्वेस्ट। तो ये था हमारा मॉडल्स, जिसे हम आज हम लोगों ने सीखा कि मॉडल्स का यूज हम किन किन तरीकों में, किन किन कंडीशन में कर सकते हैं। आप लोगों को अब तक समझ में आ चुका होगा कि कम से कम 80 to 90%, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 80 to 90% ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हमारा मॉडल्स का होना जरूरी होता है। अगर हम आप अपने आप को बेहतर तरीके से अगर किसी को समझाना है तो वहां पे हम लोग किस चीज का यूज करेंगे, मॉडल्स का यूज करेंगे। तो ये बात आप गांठ बांध कर रख लीजिए कि मॉडल्स अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। इसको आप बेहतर तरीके से आज समझ गए होंगे, और इसका क्या क्या यूसेज इसके अंदर किन किन तरीकों से हम लोग सीखेंगे नहीं बल्कि हम लोगों ने सीख लिया है कि इसका यूज हम किन किन तरीकों में सीखेंगे या सीख रहे होंगे। तो आपको अगर सीखना है, तो फिर बोल रहा हूँ, अगर आप नहीं सीखे हैं, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो जाइए पुराना क्लास देखिए, प्रीवियस क्लास जो भी हमारा ग्रामर्स का सेक्शन है उसमें प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए और आप समझने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे सारी चीजें आपके लिए इतनी आसान हो जाएंगी। जैसे मैं पहले क्लास में बोला था कि आपको लगेगा कि आप किसी छोटे बच्चों को ABCD सिखा रहे हैं, तो सेम चीज आप फॉलो कीजिए, रेगुलर बने रहिए। और हाँ एक चीज और, आप लोग का एक चीज मैं देख रहा हूँ कि जब मैं बोलता हूँ कि आपको कमेंट करना है तो आप कमेंट नहीं कर पाते, बस इसका मुझे रीजन समझ में नहीं आता है। रिक्वेस्ट है आप लोगों से, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके
कमेंट कीजिए अगर कमेंट करने वाली चीज़ है तो। अगर आपको लगता है कि आप कोई सवाल करना चाहते हैं, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और एक चीज़ और, मैं पिछले 2-3 क्लास अटेंड नहीं कर पाया था क्योंकि गले में खराश होने की वजह से मैं आप लोगों के साथ नहीं आ पाया, उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। नेक्स्ट टाइम से टुडे ऑनवर्ड्स ये बात नहीं होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। बस एक चीज़ जाते जाते एक आप लोगों से होमवर्क देना चाहूँगा। होमवर्क क्या है कि देखिए, ये जो हमारा जो भी 15-20 सिचुएशन या कंडीशन बोल सकते हैं, तो आपका होमवर्क ये है कि हर एक कंडीशन का आप एक एग्जाम्पल आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ये आपका होमवर्क है। जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आपको समझ में आएगा नहीं कि हाँ, इंस्ट्रक्शन क्या होता है, पर्पस क्या होता है, विच आखिर होता क्या है। तो आप प्लीज एक एग्जाम्पल, कम से कम एक चीज का एक एग्जाम्पल आपको मुझे बताना है, कमेंट करके बताइए। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर, हैप्पी नवरात्रि।